देखिए क्लास 10 के एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। सी फिगर, फाइंड फर्स्ट द एरिया ऑफ दैट part of the field in which the horse can graze. Second, the increase in the grazing area if the rope were 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर यूज बाई 3.14। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि एक 15 मीटर साइड का एक स्क्वायर है, स्क्वायर के आकार की एक फील्ड है जिसमें क्या है, घास खड़ी हुई है। ठीक है, इसके इधर उधर घास नहीं है, बस घास जो है वो इसी में है जहाँ पर ये 15 मीटर का स्क्वायर जो है बना हुआ है। ठीक है, इसकी जो साइड है वो कितनी है, 15 मीटर की है। ये भी 15 मीटर है, ये एक स्क्वायर है। ठीक, तो अब क्या है, इसके किसी एक कॉर्नर पर, एक कोने पर जो है एक रस्सी बंधी हुई है जिसकी लंबाई 5 मीटर है। इसकी जो लंबाई है 5 मीटर है, रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। इससे जो है घोड़ा बंधा हुआ है। तो घोड़ा जो है कितने एरिया की घास खा पाएगा वो हमें बताना है। अब एक बात समझ के चलें, जब ये रस्सी है, रस्सी घोड़े से बंधी हुई है, तो जब घोड़ा घास खाएगा तो वो इस एरिया की घास खा सकेगा, ये इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जब वो इस तरह से जो है घास खा सकेगा, इतने एरिया की घास खा सकेगा, तो ये जो एरिया है ये क्या बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है, सेक्टर। अगर कोई भी चीज़ अगर अपने एक पॉइंट पर रुके हुए अगर इधर उधर अगर घूमती रहती है तो वहाँ से जब भी बनता है सेक्टर बनता है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका एरिया निकालने के लिए हम सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। अब सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें दो चीज़ों का मालूम होना चाहिए। सबसे पहला तो जो सबसे पहला है वो मालूम होना चाहिए एंगल, और दूसरा रेडियस। तो ये जो 5 मीटर की जो लेंथ है उस रस्सी की, वो तो काम करेगी रेडियस का, आर कितना आ जाएगा 5 मीटर। और जो थीटा होगा वो कितना काम करेगा, वो 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरे का पूरा ये स्क्वायर है। जब ये पूरे का पूरा स्क्वायर है तो स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये भी 90 होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास आर और थीटा दोनों आ चुके हैं, तो अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर एरिया ऑफ द फील्ड दैट horse कैन ग्रेज, जहाँ की घास चढ़ सकता है घोड़ा, उसका एरिया इज इक्वल टू क्या बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है। तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 और इंटू कितना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा हमारे पास कितना था 90, और अपॉन में कितना 360, और इंटू पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास हमसे यहाँ पर बोल दी गई है, पाई की वैल्यू 3.14 हमें यहाँ पर रखनी है। तो 3.14 और मल्टीप्लाई आर हमारे पास कितना है 5, तो 5 के ऊपर पावर 2 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36 होते हैं। तो 1/4 और मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कितना आ जाता है 25। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, एक बचेगा 11, 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14। तो ये आ जाएगा 1 की 1.5 से करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1.57 और मल्टीप्लाई 25 और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 2। अब जब 25 की इससे करेंगे हम तो 25 छंग 150, 25 सत्ते होते हैं 175 का 5 कैरी 17, 25 पंजे 125, 125 की 17 से को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 42, 142, कैरी 14 बचेगा, 25 इकन 25, 25 और 14 हो जाएंगे हमारे पास 39। तो 39 और यहाँ पर 2 डिजिट बाद पॉइंट था तो 2 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं। मल्टीप्लाई जब करते हैं और पॉइंट होता है कहीं पर तो उसका पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद पॉइंट जितने डेट बाद होता है उतने डेट बाद पॉइंट लगा देते हैं और अपॉन में आ जाएगा 2। जब इससे डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, कितने बच जाएंगे 1 19, तो 2 9 ज़ा 18, 1 बचेंगे तो कितना आ जाएंगे 12,
2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो 19.625 मीटर स्क्वायर, तो इतना एरिया जो है उसके घास चरने के लिए है, ठीक है। ये इसका एरिया आ चुका है। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट था इसका, उसमें क्या बोला गया था। देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमसे ये बोला गया था, ये जो है द एरिया इन द ग्रेजिंग द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। तो हमसे यहाँ पर ये बोला गया था कि जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर था और अब ये 15 मीटर का स्क्वायर था जिसमें घास खड़ी हुई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो अभी हमने रस्सी लगाई थी 5 मीटर की, अगर वो 5 मीटर की हटा करके अगर हम जो है 10 मीटर की रस्सी लगा देते हैं, 10 मीटर लंबी रस्सी लगा देते हैं, तो उसका एरिया अब कितना बढ़ जाएगा। जितना एरिया पहले था उससे कितना ज़्यादा एरिया जो है इसका इंक्रीज़ हो जाएगा घास चरने के लिए, ठीक है। तो अब वही वाली बात है, बस यहाँ पर जो आर रहेगा वो चेंज हो जाएगा। वहाँ पर 5 था, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आर कितना ले लेंगे, यहाँ पर 10 मीटर आ जाएगा और जो थीटा आ जाएगा वो तो 90 ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जब इसका एरिया निकालेंगे, जो हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे तो थीटा अपॉन 360 और इंटू कितना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि जो यहाँ से मैं एरिया निकालूंगा वो आंसर नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर 10 मीटर की रेडियस लगा के 10 मीटर की रस्सी लगा दी जाए तो कितना एरिया पहले वाले से बढ़ जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी की सैलरी अगर 50,000 रुपये थी, उसकी सैलरी 70,000 यानी कि 70,000 रुपये हो गई है, तो उसकी जो सैलरी थी वो 70,000 तो नहीं बढ़ी ना, उसकी सैलरी जो बढ़ी है वो 20,000 बढ़ी है, ठीक है। वो कैसे पता लग रहा है, जो उसकी सैलरी अब हो गई है उसमें से जो पिछली सैलरी है उसको माइनस करके, ठीक है। तो 70,000 में से 50,000 को माइनस अगर हम कर देते हैं तो 20,000 रुपये बचते हैं। तो 20,000 की जो सैलरी है उसकी उतनी बढ़ गई है। तो वो कैसे, तो इसलिए हम यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर लगा रहे हैं, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर लगाने के बाद जो एरिया आएगा ये पूरा एरिया आ जाएगा, मगर हमें जो एरिया निकालना है वो निकालना है कि इसका ये वाली रेडियस लेने पर जो एरिया अब बढ़ गया होगा वो कितना होगा। तो जो एरिया इसका आएगा उसमें से जो पिछला वाला एरिया होगा 5 वाला, 5 मीटर की रेडियस वाला, उसको माइनस कर देंगे, तब ये पता लगेगा कि हाँ कितना एरिया जो है वो अब ज़्यादा चढ़ सकेगा, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर लिख दिया है और हम जो है अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो थीटा कितना है 90 और अपॉन में कितना 360 और मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें रखनी थी 3.14 और मल्टीप्लाई आर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 और मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 का मतलब 100 हो जाता है। 4 से काटेंगे इसको 25 टाइम कट जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 3.14 और मल्टीप्लाई 25। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 चौक 100 कैरी, 25 चौक 100, 100 का 0 कैरी 10, 25 इकन 25, 25 और 10 35, 35 का 5 कैरी 3, तो 25 या 75 और 378.28 के बाद यहाँ पर हमारे पास लग जाएगा ये मीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है वो 10 मीटर की रेडियस पर जो है इसको मिलेगा, इतना एरिया चढ़ सकेगा ये। बाकी कितना जो है इसका एरिया इंक्रीज़ हुआ, तो एरिया इंक्रीज़ जो हुआ है इसका वो कितना हो जाएगा, जो ये एरिया आया है 78.50 में से माइनस करेंगे ये जो पिछला एरिया था ये 5 मीटर की रेडियस वाला, ये कितना था 19.625, ठीक है। तो अब जब इसको माइनस करते हैं, हमें मालूम है जब भी हम पॉइंट वाले नंबर्स में माइनस प्लस करते हैं तो जो बड़ा नंबर होता है उसको ऊपर लिख लेंगे माइनस वाली कंडीशन में, और जब दूसरा नंबर लिखेंगे तो पहले पॉइंट की सीधे पहले पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट से पहले 9 है, 9 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 5 यहाँ पर। तो जिसके ऊपर कुछ नहीं होता है वहाँ पर 0 होता है। तो 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 10 में से 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, 14 में से 6 चला जाता है तो 8 बचेगा, पॉइंट यहाँ पर बचेगा 7, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, यहाँ पर बच गया 6, 6 में से 1 गया तो बचेगा 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास जो एरिया इंक्रीज होगा वो 58.875
मीटर स्क्वायर, ये इसका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है।